अपने ही बयानों में घिर गई हैं सोनिया गांधी। इजराइल के राजदूत ने नाम लेकर की सख्त आलोचना। क्या कांग्रेस की विदेश नीति भारत को मुश्किल में डाल रही है? नमस्कार, मेरा नाम है अखिल प्रताप त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका ने भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह यानी तड़के ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों फोर्डो, इस्फहान और नतांज पर हमला कर उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया है। हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका का मकसद ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी को तबाह करना था। अमेरिका चाहता था कि ईरान के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और शांति का प्रस्ताव रखा। लेकिन बीतते वक्त के साथ ही ईरान और इजराइल में जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तनाव की जो आंच है अब भारत की राजनीति पर भी पड़ रही है। और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने हाल ही में एक ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से भारत की जो विदेश नीति है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने परोक्ष रूप से ईरान का समर्थन किया है। लेकिन अब इस लेख को लेकर इजराइल के भारत स्थित राजदूत रुवेन अजार ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता जिनको क्षेत्रीय हालात की सही जानकारी नहीं है वो ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं। हमें यह देखकर निराशा हुई है कि जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया है उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की उस तरीके से निंदा नहीं की जैसी की जानी चाहिए थी। ईरान के जरिए पिछले 3 दशकों से की जा रही आक्रामकता को नजरअंदाज कर पाना पूरी तरीके से अस्वीकार है। उन्होंने यह भी साफ किया कि विचारों की आजादी सभी को है, सभी अपने विचार साझा कर सकते हैं, लेकिन नेताओं को तथ्यों और वास्तविकता की बुनियाद पर बयान देना चाहिए। इजरायली राजदूत ने यह भी कहा कि यह साफ है कि इस पूरे घटनाक्रम में ईरान ही आक्रामक पक्ष रहा है। इजराइल को उस समय कार्रवाई करनी पड़ी जब ईरान हमारे देश को नष्ट करने के हथियार हासिल करने की पूरी कगार पर पहुंच गया था, पूरे एकदम बहुत क्लोज था। राजदूत ने यह भी साफ किया कि इजराइल और अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट करने यानी निशाना बनाने के लिए थी, जो क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बनते जा रही थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत कर तनाव कम करने और कूटनीति के रास्ते से समाधान निकालने की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए अजार ने यह भी कहा कि अगर ईरान अन्य देशों को खत्म करने की कोशिश छोड़ दे, अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को खत्म कर दे और क्षेत्रीय आक्रामकता से पीछे हट जाए तो कूटनीति के लिए आवश्यक विकल्प है। हम चाहते हैं कि ईरान जिम्मेदार रुख अपनाए जिससे शांति और स्थिरता की बहाली हो सके। लेकिन सोनिया गांधी के लेख से ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ईरान के पक्ष में खड़ी है? सोनिया गांधी के लेख में इजराइल की आलोचना है, लेकिन हमास और ईरान की भूमिका पर चुप्पी साध ली है उन्होंने। इससे पहले भी कांग्रेस नेता कई बार पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों के पक्ष में बयान दे चुकी है। और क्या कांग्रेस भारत की पारंपरिक मध्यस्थ विदेश नीति को छोड़कर एक तरफा सोच रही है? लेकिन अब हमारे जो सवाल हैं वो आपसे हैं और इस देश की जनता से है कि क्या सोनिया गांधी को अपना बयान वापस लेना चाहिए? क्या कांग्रेस की विदेश नीति भारत के हितों के खिलाफ है? और क्या इजराइल के साथ भारत के रिश्ते इस जो विवाद है उससे और प्रभावित होंगे? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।